वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की चर्चा करते हैं, जिसमें कि काफी लंबे समय से आपका समाकलन का टॉपिक, जो कि अनिश्चित समाकलन के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, आज उसी को पुनः लेकर आए हैं। कुछ दिन और हैं, 5-6 वीडियो और डलेंगी लगभग, और आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आज हम पुनः उसमें एक नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए। और ये जरूरी है कि वीडियो देखने से पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि इस वीडियो में आप देखने वाले क्या है। तो आज के वीडियो में आप इन रूपों को देखेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे। 1/a प्लस बी कॉस थीटा, 1/a प्लस बी साइन थीटा, यानी कि साइन और कॉस के रूप में सवाल होगा अलग अलग। यहां पर चिन्ह प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, चिन्ह तो बदल सकते हैं, लेकिन इस रूप का होगा। जी ए बी क्या है? ए बी एक संख्या है, जैसे 2 3 4 5 में से कुछ भी लिख सकते हैं। और सूत्रों का प्रयोग क्या करना, अगर आपको कॉस दिखाई दे तो त्रिकोणमिति से इस सूत्र का प्रयोग करना है। बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा और आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, है ना। और ऐसे ही अगर साइन दिखाई देता है तो साइन का ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे tan के पदों में, कॉस का भी हमें tan के पदों में लगाना, और साइन का भी हमें tan के पद में सूत्र का प्रयोग करना है। यहां तक आपको शायद क्लियर हुआ होगा। तो ये तो था वीडियो का इंट्रोडक्शन कि वीडियो में आपको क्या देखना है। अब आपको सवालों के पास ले चलते हैं। कहां ले चलते हैं? सवालों के पास। जब तक आप लोग इन सूत्रों को नोट कीजिए, याद कीजिए, 2 या 3 टाइम आप लोग लिख कर देखिए और रूपों को अच्छे से पहचानिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है 1/5 + 4 cos थीटा और d थीटा, ऐसा आपका लिखा है। इसे हम कैसे करेंगे उसके बारे में समझो। तो सबसे पहले तो हमने रूप पहचाना a + b cos थीटा, यानी cos थीटा का सूत्र tan के पदों में। किसके पदों में? tan के। तो लगाते हैं और सॉल्व करेंगे। फिर इसका होता है 1 - tan स्क्वायर θ/2, क्योंकि यहां पर थीटा है ना, तो यहां पे आएगा आपका θ/2, और नीचे आएगा आपका 1 + tan स्क्वायर θ/2। आगे लिखेंगे dx। इसके बटे में 1 मान के लासा लो नीचे। हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। नीचे आपका आएगा 1 + tan स्क्वायर θ/2, इसका गुणा 5 में होगा, तो आपका आएगा 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा, प्लस लगा तो प्लस, इस 4 का अंदर करो, 4 - 4 tan स्क्वायर θ/2। ये गलती नहीं करना, देखो θ/2 हमेशा पूरी जगह आएगा अगर हमारे सवाल में थीटा होगा। नीचे का भाग जाएगा ऊपर, ऊपर तो आपका हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर θ/2। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे आपके? 9। 5 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 1। तो प्लस का 1 बचेगा, यहां पर आएगा tan स्क्वायर θ/2, 1 बचेगा। ऐसा बदल गया। देखो संख्या को संख्या से सॉल्व किया और tan स्क्वायर को यहां पर देखो ये मिस्टेक हो रहा, स्क्वायर हमेशा ऊपर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब लगे, साफ साफ दिखाई देना चाहिए, वरना पता चले कि 2 थीटा मान लिया आपने। 2 थीटा नहीं है ये tan स्क्वायर θ/2। अब ऊपर वाले को तो लिख सकते हैं sec, क्योंकि सूत्र होता 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर त्रिकोणमिति से sec स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे ही लिखना, साफ साफ दो, स्क्वायर अलग होना चाहिए। इसे लिखेंगे 3 का वर्ग, प्लस इसे लिखेंगे अपन tan θ/2 का वर्ग और d थीटा। अब हमें मानने का काम करना है, तो इसे अगर अपन t मानते हैं तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
यानी कि सवाल जा रहा है प्रतिस्थापन में। तो जो आपने शुरू में मेथड पढ़ लिया है उसको तो बेहिचक लगा सकते हैं। अगर रूल्स आ रहा हो वो तो बिना सोची समझे लगा दीजिए, इसमें डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। माना tan थीटा बाई 2 बराबर t, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहां पर देखो 2 का भाग है, तो अवकलन कर रहा है ना, तो अवकलन में 2 का भाग हो जाएगा। भाग हुआ कि गुना, या ऐसे समझ लेना। tan थीटा बाई 2 लिखा, तो इसका समाकलन अवकलन हो गया sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जिसको माना उसका, तो इसका करेंगे तो इसका कितना आएगा 1/2 डी थीटा बराबर डी टी। वैसे भी सही था कि 2 का भाग लग जाएगा नीचे के नीचे में, इसको 2 को भगाएंगे उस तरफ, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बराबर 2 डी टी। अब हमें प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापित। तो सवाल को लिखेंगे इसे और इसे लिखेंगे 2 डी टी, तो 2 तो आगे आएगा और डी टी ऊपर बचेगा 1, क्योंकि जी तो इसके साथ लिखा गया तो 1 आएगा यहाँ। 3 का वर्ग प्लस t का वर्ग। अब ये सूत्र हो गया आपका 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप समझ सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, इसका सूत्र था। काफी सूत्र बताए हमने आपको। 2 1/a, ये कितना है आपका 3, और x आपका क्या है t, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब t का हमें मान लगाना, तो 2/3 हो जाएगा। tan इनवर्स t का मान आपका होगा tan थीटा बाई 2 अपॉन 3 और प्लस सी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका रूप भी आपको समझना है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि नीचे अगर कॉज आ जाए या आपका साइन आ जाए तो उसका सूत्र tan के पदों में आपको लगाना है। किसके पदों में लगाना है? tan के पदों में आप लगाएंगे तो आपका निश्चित तौर पर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। जैसे ही समाकलन हटा तो समाकलन सी का प्रयोग होगा इसमें। किसका प्रयोग होगा? सी का। इसको नोट कीजिए, एक साइन की फॉर्म का और बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा साइन के रूप का है। इसमें भी आपको साइन का सूत्र tan के पदों में लगाना है और नीचे ध्यान रखना tan बनाना है और ऊपर हमेशा sec होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sec। ऐसे ही ऐसे और आगे भी आएंगे काफी सवाल, उनको भी आपको करना सीखना है। तो यहां पर tan दिखाई दिया, साइन दिखाई दिया, tan के रूप में सूत्र लगाएंगे। देखना ध्यान से, 4 प्लस 5 इंटू साइन थीटा का उधर 2 tan थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि थीटा है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और डी देखो यहां पर एक सा होना चाहिए, थीटा होना चाहिए यहाँ, तो यहां पर आपका थीटा आ जाएगा। एक सा आना चाहिए था आपका। कैसा आना चाहिए था? एक सा। कैसा आना चाहिए था? एक सा आना चाहिए था आपका, है ना। तो अब यहां पर बटे वाली बात है, आपको लासा लेना है। क्या लेना है? लासा। तो ऊपर तो आपका 1 है, क्या है? 1। नीचे हम लासा लेंगे तो नीचे लासा आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये नहीं कहना कि सर ये सूत्र यहां पे बनना sec स्क्वायर थीटा, इसको बाद में बनाते हैं जब लासा लेके सॉल्व कर लेते हैं, अन्यथा आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इसका बड़ा 4 में होगा तो 4 का कर देंगे 4, और 4 का इसमें होगा तो 4 tan स्क्वायर, स्क्वायर ध्यान रखना अच्छे से लगना चाहिए, थीटा बाई प्लस इसका इसमें हो जाएगा तो 5 दूनी कितना होगा? 10 tan थीटा बाई 2।
और डी थीटा। अब नीचे का भाग जाएगा ऊपर, कहां भाग जाएगा ऊपर, तो आपका बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, जी अलग होना चाहिए, ध्यान रखना भाई ना, थीटा के साथ जोड़ दो तो 2 थीटा पढ़ लो, गलत हो जाएगा। और नीचे आपका पहले आपको इसको लिख देना है, फिर आप इसको लिख देना tan थीटा बाई 2 को, और फिर लिख देना अचर राशि प्लस 1 डी थीटा। अब आपको यहां पर इसको मानना है t, क्या मानना है t, पहले तो होल स्क्वायर में लिख लो, ये आपका सूत्र हो जाएगा सेक का। अब लिखेंगे, देख तो आप शुरू में भी सकते थे, लेकिन क्या है फिर आप लोगों को जब लासा लेते तो उल्टा सीधा हो जाता, इसलिए जब सॉल्व हो जाए क्वेश्चन उसके बाद लिखना। इसे लिखेंगे आप 4 तो है ही, tan थीटा का होल स्क्वायर, थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा बाई 2 प्लस 1 और डी थीटा। अब इसको मानेंगे हम इसका आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 का लग जाएगा भाग, डी थीटा बराबर डी टी, यानी बटे में 2 था ना तो बटे में 2 आ गया, अगर गुणा में होता तो गुणा में कर देती, 2 को भगा दो इस तरफ, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बराबर 2 डी टी। प्रतिस्थापन करते हैं, इससे और इसे लिखेंगे समाकलन 2 और डी टी, ऊपर 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, 4 टी स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस के 1, इस तरह से इतना आ गया आपका। अब जे होना है, जे आपका होना है, गुणनखंड करके भी कर सकते थे लेकिन हो नहीं रहे, तो इसको आपको पूर्ण वर्ग बना के करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग। यहां तक आप लोग कीजिए, आगे बताते हैं। देखिए थोड़ा सा अपन ने यहाँ पर देखो जो 4 लिखा था ना, 4 नहीं लिखा, यहाँ पे 1 लिख दिया, इसको ध्यान देना, 4 लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी आपका कितना आएगा 4 आएगा। अब 2 ऑप्शन होते हैं इसके, अभी यार बात कर रहे थे पूर्ण वर्ग की, तो सबसे पहले तो इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा, नीचे से कितना आ रहा कॉमन 2, तो 2 हम कॉमन निकाल के बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहां से बचेगा 2t स्क्वायर प्लस 5t और प्लस के 2 और dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये बाहर का। अब आपका बचा है समाकलन 1/2t स्क्वायर प्लस 5t और प्लस 2, तो यहां से आपका पूर्ण वर्ग वाला भी ऑप्शन आता है और गुणनखंड का। तो पहले गुणनखंड को वरीयता देते हैं, 2 का 2 में किया, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे 2 भाग करो कि जोड़ने पर 5, 4 एकम 4, 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 5, यानी फैक्टराइज हो गए, तो पूर्ण वर्ग की आवश्यकता नहीं होगी। 4 धन 1 इंटू टी प्लस 2 बराबर डी टी, 1/2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी और प्लस के 2, इस तरह से आपका आ गया। अब dt आगे लिख दिया, 2 में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या आ रहा कॉमन 2t, तो t प्लस 2 आएगा, यहां से कुछ नहीं आ रहा 1 आएगा, t प्लस 2 और dt कॉमन है ये t प्लस 2, और यहां से आपका बचा 2t और प्लस के 1 और dt, है ना। अब ये पहुंच रहा आंशिक भिन्न में, देखो प्रतिस्थापन का गुण भी लग गया और प्रतिस्थापन से हम आंशिक भिन्न में पहुंच गया, जो कि पिछली वीडियो में हमने काफी अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। एक बार बना देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/4 प्लस 5 साइन थीटा
tan के रूप में सूत्र लगाएंगे, लासा लेंगे, लासा लेने के बाद ऊपर भगा देंगे, ऊपर वाले को हम sec लिख देंगे और नीचे जो tan लिखा है उसे हमेशा t मानना है। एक तरीका है यहाँ पर, नीचे हमेशा tan बचना चाहिए, अगर नहीं बना है तो आपको बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद में प्रतिस्थापन किया, कॉमन लिया, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था, 1 लिख दिया था 4 की जगह, इसको भी सही कर दिया हमने। अब इसके कॉमन लेके 2 कट भी गए बाहर के, गुणनखंड के गुणनखंड हो गए। इसके बाद अब आंशिक भिन्न का प्रयोग करना है भरपूर। कैसा करना? आंशिक भिन्न का। तो यहां से हम मिटाते हैं इसको, जरा ध्यान से देखना। अब चूकी करके सॉल्व करना पड़ेगा। 1/t+2 और यहाँ पर 2t+1 आंशिक भिन्न में बदलेंगे। a बटे पहला कोष्टक प्लस b प्लस दूसरा कोष्टक 2t+1 समीकरण नंबर 1 डाल दिया। जैसे कि नीचे वाले का गुणा करते हैं, हर का गुणा कर देंगे, t+2 और 2t+1 का गुणा करने पर इस तरफ आपका 1a 2t+1 प्लस b, यहां पर आएगा t+2, समीकरण नंबर आपका 2। कौन सा हो गया? 2 हो गया। अब हमें बारी बारी से a का मान निकालना है, तो इतना रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में t+2 बराबर 0 या t बराबर -2 रखने पर, तो -2 केवल इसमें और इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला ये 0 हो जाएगा। -2 महिला वाला कोष्टक लगाएंगे, +1 a 2 दूनी 4 +1 -3a, तो a का मान -1/3 आ जाएगा। आपका a का हो गया। ऐसे ही आपको b का निकालना है। किसका निकालना है? b का। b का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये रखना पड़ेगा 2t+1 बराबर 0, 2t बराबर -1, t बराबर -1/2, समीकरण 2 में रखनी। किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर अब हमें इसमें और इसमें रखना पड़ेगा। तो 1 बराबर v -1/2 +2, लासा लेके सॉल्व करना है। लासा यहाँ पे आएगा आपका 2, -1 2 दूनी 4, तो आपका आ जाएगा v और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। त्रिक गुणा कर देंगे। त्रिक क्या करेंगे हम? गुणा। जरा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। ये क्वेश्चन सर्वगुण संपन्न है, सभी इसमें विधियां लग गई। तो ये आ जाएगा आपका 3b बराबर 2, तो b बराबर आपका 2/3। a, b का मान समीकरण 1 में रखने का t+2 और 2t+1 बराबर आपका a का मान है -1/3, नीचे का लिख दो, t+2 और प्लस के आएगा, इसका मान है 2/3 और नीचे लिखा जाएगा आपका 2t+1। जी आ गया आपका, है ना। इस प्रकार का हो गया। अब समाकलन के रूप का लिखेंगे, तो इस तरफ आएगा 1/t+2 और 2t+1 dt बराबर, प्लस वाले को पहले लिख देना, 2/3 1/2t+1
और माइनस के 1/3 1/t+2, इसको हमने बाद में लिख दिया। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है 1/x log x की फॉर्म का है, और 2 का गुणा है तो 2 का हमने कर दिया भाग, x में 2 का गुणा था, है ना। 1/3 log t+2 इसका हो जाएगा, और प्लस c लगाना नहीं। इसके आगे हमें t का मान लगाना है। t बराबर आपका है tan θ/2, इसको हमें रखना है। जहां जहां आपका t है वहां वहां आएगा θ/2, tan θ/2। 2/3 log 2 tan θ/2 प्लस 1/2। यहां पर 2 से 2 कट जाएगा तो इसे हटा देना, है ना। 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब यहां पर माइनस की 1/3, t का मान आपका आएगा tan θ/2 प्लस 2, और c लगाना आपको नहीं भूलना है। इस तरह से आपका कंप्लीटली आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें तो हमारी पूरी रिवीजन हो गई शुरू से लेकर लास्ट तक। तो क्वेश्चनों को 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, और करने का और सीखने का प्रयास कीजिए। नहीं आ रहा है दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। वीडियो को जितने अधिक से अधिक बार आप लोग देखेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग बार बार देखिए और कर कर कीजिए। इसके बाद इन 4 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। थोड़ा हम समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो 1/5 - 4 sin थीटा है। यहां पर देखो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। माइनस है तो माइनस से होगा। इसका सूत्र आपको tan के पदों में लगाना। sin x बराबर 2 tan x/2। वहां थीटा था, देखो इसमें x के रूप में लिखना है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसे ही यहां पर cos है, यहां पर भी cos है। तो cos के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इस तरह दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर आंशिक भिन्न की जरूरत पड़ेगी तो उससे भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। इसके बाद हम और न्यू वीडियो लाएंगे आपके लिए। ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं करना, है ना। और होमवर्क आपको नोटबुक पर नोट करना है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कीजिए। अगर नहीं है तो स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा या आएगा, तो वहां से नोट करके इसको सेंड करना है आपको, है ना। और इसके अलावा इससे भी अच्छे क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या आज ही देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियो उनको सबसे पहले पहुंच सकें और वो उनको देख सकें और सीख सकें।